एक तो मेरा पहला घर भी उनके दम पे बना, मेरी जिंदगी भी स्ट्रांग उनकी वजह से बनी। मैं आपका वीडियो देख रहा था फराज जी, जब आपके घर आई थी और कन्वर्सेशन आप लोग का चल रहा था कुकिंग वाला, तो उस समय दिलीप कहते हैं कि मैडम के दम पे मैंने कार ली, घर लिया हाँ, है और मेरी जमीन, जिंदगी उनके दम पे है एक्चुअली। तब आप उसमें हाँ में हाँ मिला दिए। बिल्कुल है, एंड उसमें कोई शर्म नहीं है। जब कोई आपके लिए इतना सब कुछ कर जाए, मतलब हमारे पास क्या ही था उन दिनों में, सर्टिफिकेशन कोई थी नहीं हम्म, कि आप कोई स्कूल से आई हैं, डांस करती हैं, क्या है। सही बात। कोई आपको परखता है हम्म, तो आपको उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो नजर है जो आपके ऊपर पड़ी और आपको उन्होंने देखा और कहा कि टैलेंटेड है, आओ मेरे साथ काम करो, या रुक जाओ, या ये सीख लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। शी इज ऑलवेज बीन मोर देन जस्ट कोरियोग्राफर। माँ का दर्जा देती हूँ उनको मैं, तो वो मेरे लिए बहुत, फॉर मी शी हैज बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एक तो मौका देने के लिए, हम्म, दूसरा काम समझाने के लिए, सिखाने के लिए, तीसरा इनकरेज करने के लिए कि जाओ बाहर काम करो, चलेगा। ओके, बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फलेसली ये यस, कहते हैं कि गो एंड डू योर थिंग ऑल्सो। एज एन असिस्टेंट आई वॉज विथ हर एंड शी वुड अलाउ मी टू डू वर्क एज अ कोरियोग्राफर खुद अपने। और ये फराजी की बहुत बड़ी खासियत है कि वो, उन्होंने कोई भी एक उनका एक असिस्टेंट नहीं होगा जो ये बोलेगा कि उन्होंने मुझे काम नहीं दिलाया। सबको रेकमेंड करती हैं वो। आपको ये चाहिए, आई थिंक दिस पर्सन विल बी गुड फॉर योर कोरियोग्राफी, इसको ले लो, ये मेरा असिस्टेंट था या थी या व्हाटएवर। ओ, ये बहुत बड़ी बात है उनकी। हाँ, नॉर्मली देखने नहीं मिलता कोई अपने बेनिफिशियल शी को इज नहीं छोड़। सेल्फलेस लाइक, यस। उनको उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये उनसे हमने सीखा। हम्म, मैंने उनसे सीखा कि लोगों का जो वेतन है उसका मान कैसे रखना चाहिए। हम्म, उनके काम का पैसा उनको मिलना चाहिए, एंड इट शुड बी गिवन एसएप। हम्म, अगर हो सकता है तो जिस दिन काम खत्म होता है उस दिन पैसे हाथ में थमा दीजिए, हम्म, नहीं तो इट हैज टू कम इमीडिएटली। तो आज तक किसी का पैसा उन्होंने ना रुकाया है, और उनसे मैंने सीखा है कि किसी का पैसा कभी रुकना नहीं चाहिए। ओ, इवन इफ यू हैव टू पे इट फ्रॉम योर पॉकेट, यू हैव टू फिनिश दैट जॉब इमीडिएटली ऑफ पेइंग पीपल। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। शी इज बिन अ फ्रेंड एट अ टाइम जब मुझे, मतलब काम में आप इतने उलझे रहते हो, ट्रैवल इतना करते हो, दोस्तियां इतनी मजबूत नहीं होती हैं उस वक्त। शी इज बिन माई बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। सो हाँ, एंड देन उन, वेन यू हैव लॉयल्टी टूवर्ड्स समबडी, और वो लॉयल्टी का वो मान रखते हैं, आपको भी वो इतना रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उतना काम भी देते हैं, तो उनके दम पे तो मतलब मैं, एक तो मेरा पहला घर भी उनके दम पे बना, मेरी जिंदगी भी स्ट्रांग उनकी वजह से बनी। अम, मेरा काम लोगों ने सराहा है उनकी वजह से। whatever I learned, my foundation, she is my foundation of my work। कहाँ लिया था मैम पहला घर, अगर कुछ बता और पाए? लोखंडवाला में। ओके, तो उसमें फराज जी की हेल्प थी आपके? बिल्कुल थी, फाइनेंशियली, मेंटली, फॉर इन, मतलब आप कैसे किसी का शुक्रिया, धन्यवाद, या उनको कैसे प्रेज करो जो आपके साथ हर सेकंड है। सो शी इज देयर। मैं कभी भी उनको किसी भी वक्त, कैसे भी, किसी भी हालात में फोन कर सकती हूँ। ऐसा मौका आपको कितने बॉसेस देंगे। कोई नहीं। सो और जिस इंडस्ट्री में आप मैम, वहाँ तो पैसों को लेकर जो इश्यूज होते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं है, और वहाँ पे इतनी बड़ी टीम को खुद से मैनेज करना और आपके थ्रू ये पता चलना कि वो कभी किसी का पैसा रोका नहीं, कभी किसी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शी इज अ डिफरेंट, वो अलग किसी मटेरियल से ऊपर वाले ने अपना उनको शी वॉज अ मदर बिफोर शी बिकेम अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन। हम्म, शी वॉज अ बॉस बिफोर पीपल इवन न्यू की लेडी बॉसेस होती थी, हम्म, ट्रेंड सेटर थी। बहुत कुछ उनसे मतलब ग्रैब करने का मौका मिला। हम्म, एंड उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं या वो मेरे से अच्छी है, या एक चीज उनसे सीखने लायक है, इवॉल्विंग विद टाइम। करेक्ट। आप देखिए वो हमेशा फ्रेश रहेंगी। शी विल ऑलवेज, मतलब अगर उन दिनों में अगर वीडियोस थे तो वो वीडियोस भी करती थी,
गानों का ट्रेंड जब चला तो गानों को किस तरह से अलग दिखाना है वो उन्होंने किया। पिक्चरों में ऑल्सो हाउ टू डायरेक्ट अ सॉन्ग, नॉट जस्ट कोरियोग्राफ देम, पहली बार मैंने उनसे सीखा। नजरिया बदलता है जब आप सीखने के लिए रेडी होते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होती हैं कि अच्छा इट्स नॉट लाइक दिस, अच्छा ठीक है। अब सोशल मीडिया का माहौल चला है, शी हैज लर्नड हाउ टू डील विद सोशल मीडिया, शी हैज लर्नड हाउ टू कैप्चर दैट मार्केट ऑल्सो। कर लिया उन्होंने। मैं देखती हूँ कर लिया है। यार ये क्या हो रहा है, मतलब हाँ। खाने के ऊपर आपने एक शो बना दिया, वो लड़का दिलीप, मतलब उसकी जिंदगी लाइफ बन गई है। ही इज डूइंग कोलैबोरेशंस दीज डेज, आई मीन, सो शी इज अमेजिंग। कितना सेल्फलेस है ना, मतलब कि आप अपने घर के कुक को ला रहे हो फ्रेम में, और दिलीप जो है उससे ज़्यादा फ्रेम लेता है मैम से। वो ज़्यादा टाइम दिखता है। एंड शी इज ओके विद इट, हाँ। शी इज ओके एंड शी इज ऑलवेज बीन लाइक दैट, क्योंकि उनको लगता है जो आपका है, जो आपकी किस्मत का है, जो आपके नसीब का है, वो कोई नहीं छीन सकता। करेक्ट। यू विल गेट योर ड्यू एंड व्हाट इज ड्यू टू यू। सो ना आपको कम ना ज्यादा, जितना आपको मिलना है वही मिलेगा। मुझे जब मैं आपको देखता हूँ या फरा मैम को देखता हूँ ना, मुझे एक चीज़ आप लोगों में सिमिलैरिटी दिखती है, बेबाकीपन। जो आप लोगों के मुंह पे रहता है, जो दिल में है वही ज़ुबां पे है, ऐसे ये चीज़ें तो मुझे लगता है यही एक था जो आप दोनों को इतना कनेक्ट कर पाया। आई गेस कुड बी ट्रू, मुझे नहीं पता, मैंने कभी एनालाइज नहीं किया हमें क्या चीज कनेक्टेड रखती है, और मैं उसको एनालाइज करना भी नहीं चाहती हूँ। समटाइम्स यू शुड नॉट, यू शुड जस्ट लेट इट बी। अच्छा, ये जो दौर था जब आप कर रहे थे, आप स्टार्ट में अपने करियर किया, फरा जी के साथ आप लगा था, तो जो स्टार्स के साथ था उनके साथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते थे? लाइक शाहरुख थे, सलमान थे या आमिर थे, जो ये तो किस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस होता था एज अ कोरियोग्राफर? क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो और ये मेरे तब ख्याल से। नहीं पता था ना, हाँ। तब एक ही आदमी को हम देख के ऐसे करते थे, "हाँ!" वो बच्चन साहब थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे तभी। सो ही वॉज द ओनली पर्सन यूज्ड टू लुक अप एंड से, बट दैट जनरेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो सब हार्ड वर्किंग एक्टर्स थे जो सिर्फ सेट पे आके काम करके चले जाते थे। दैट वाज द टाइम दैट आई वाज एन असिस्टेंट। तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो आते थे, वो सीखते थे, वो अपना काम करते थे। उनका जो भी, आई थिंक अगर उनका कुछ भी डिस्कशन भी था, इट यूज टू बी विद द बॉस, नॉट विथ मी। सो और हम अपना काम करके घर जाते थे। ओवर फ्रेंडली होना मेरे नेचर में कभी था नहीं। ओके। मैं दिखती हूँ बहुत फ्रेंडली टाइप की, तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ वैसे। तो मैं अपना काम करके मैं चली जाऊँ, मैं ये मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है। डोंट गेट ओवर फ्रेंडली विथ एनीवन, ज्यादा थोड़ा दायरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई आपसे बड़ा ही है। राइट। तो वो अपने काम में बड़े थे, एंड लेकिन वो आई यूज्ड टू लव द वे दे यूज्ड टू ट्रीट अस। बहुत हम्बल और ब्यूटीफुल तरीके से वो, हमने सब आर्टिस्ट के साथ तब काम किया है। एंड एटीट्यूड सीखने लायक, क्योंकि हर आर्टिस्ट में एक खास बात थी, हमें नहीं आता, हमें सिखाओ। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई ओवर स्मार्ट नहीं आता था जैसे आजकल के बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है। सब आता है। दे वर रेडी टू लर्न एंड वी वर विलिंग टू टीच। लाइक संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे लोग जब होते हैं जिन्हें लविंग ह्यूमन बींग्स। आपने दो ऐसे लोगों का नाम लिया है जो इतने प्यारे लोग हैं ना, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटीज हैं, एंड वो बहुत अवेयर आर्टिस्ट थे, जिनको पता था कि उनके फ्लॉज क्या हैं, जिनको पता था कि डांसिंग हमारी कच्ची है, एक्टिंग हमारी अच्छी है, तो आप बैलेंस करवा दो। तो हम आर्टिस्ट को, आप देखिए हर आर्टिस्ट बड़ा ही लगता था, डांस आए ना आए, दे यूज्ड टू लुक मैग्नानिमस ऑन स्क्रीन। वो खासियत उनकी है, हमारी नहीं। राइट। दे न्यू हाउ टू बैलेंस। आजकल के बच्चे, डांस भी आता है, मार्शल आर्ट्स भी आता है, हॉर्स राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, बॉडी भी अच्छी है, मसल्स भी अच्छे हैं, एब्स भी अच्छे हैं, फिर भी कुछ कम लगता है। बिल्कुल।
मैम ऐसा होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट आया है स्टार्ट में, तो आप पहले लगता है कि यार ये क्या डांस कर रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसने अपने आप को रॉन्ग प्रूफ किया कि नहीं यार ये तो है ऐसा कोई। क्योंकि टेरेंस ने कहा था कि जब उन्होंने कैटरीना को देखा था तो उन्हें लगा नहीं था कि वो इतने अच्छी डांसर होंगी। वाह, ये कहा उन्होंने? हाँ, अच्छा। तो वही मैं, क्या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस रहा है? नहीं भाई, इतना इतना एनालाइज करने का, मैंने कहा ना, ओवर एनालाइज किसी चीज को नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक आई हैव गिवन दैट मच अटेंशन टू एनीथिंग। मुझे लगता है अगर आप मेरे रिहर्सल हॉल में आते हैं एंड इफ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, आई विल टीच यू। इफ आई फील कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो वो मुझे फिगर आउट करना है कि आपको मैं एज एन आर्टिस्ट कितना अच्छा दिखाऊं। और इसके अलावा इतना इंटेंसली किसी के अंदर घुस के सोचने का ना मेरे पास कभी समय रहा है, ना मैं इतना सोचती हूँ। अब मैं जितना दिमाग का काम है वो सब रियलिटी शोज में लगाती हूँ। तो मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, कभी ये पलट के बोल ना दें कि आप करके दिखाओ, तो मैं ऐसा कुछ बोलूँ अच्छा जहाँ पे मैं उस चीज से बचूं। अच्छा। हाँ ना, आजकल का डांसिंग मुझे आता नहीं है ना,